गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि ये जनरल इंग्लिश पेपर वन है, असिस्टेंट इंजीनियर बीपीएससी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन 50 है, तो हम कवर करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख खोलें। तो क्या कह रहा है, बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पॉसिबल सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है। तो उसमें से हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूट सही होगा वो आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज लेट ही स्पीक। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? शुड स्पीक, मस्ट स्पीक, विल स्पीक एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा आंसर होगा आप सोचिए। तो यहाँ पे होगा सफर्ड मोस्ट होगा तो लेट शुड स्पीक। तो शुड लगना चाहिए, लेट हिम के बदले यहाँ पे शुड स्पीक ही मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। आई हैड बीन वेटिंग एन आवर व्हेन यू केम टू सी। तो यहाँ पे कह रहा है आई हैड बीन वेटिंग इन एन आवर व्हेन यू केम टू सी। तो ऑलरेडी ये पास्ट में है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट लग जाएगा हमारा। नो इम्प्रूवमेंट आंसर आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, व्हेन द बोट वाज अपसेट वी कुड स्विम टू द बैंक। तो वी आर एबल टू, आर एबल टू, कैन स्विम एंड नो इम्प्रूवमेंट, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वी आर एबल टू हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा वी वेयर एबल टू, तो ये भी पास्ट में है, तो इसीलिए पास्ट में आंसर यहाँ पे देना चाहिए, होगा करेक्ट। आई हैव रिटन ए लेटर टू हर यस्टरडे। आई हैव रिटन ए लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पे ये भी ऑलरेडी पास्ट में है, तो यहाँ पे राइट नहीं हो सकता, राइट से नहीं होता, नो इम्प्रूवमेंट होता, रोट ए लेटर यस्टरडे हो जाएगा हमारा आंसर। द रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर। तो 10 फर्नीचर नहीं होता, यहाँ पे होता है 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा हमारा आंसर, ये होगा। तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स में चलते हैं। आई हैव रीड द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो आई हैव रीड द फर्स्ट टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो टू फर्स्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे होगा द फर्स्ट टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। फिर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑल द केक्स हैव बीन ईटन बाय बॉयज बिफोर द पार्टी बिगेन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा कि विल हैव बीन बीटन हो जाएगा कि हैड बीन हो जाएगा हमारा, कि नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, हैड बीन ईटन। कि ऑल द केक हैड बीन ईटन, जैसे पार्टी होने से पहले ही वो लोग केक खा चुके, तो हैड बीन हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए हमारा, आई इंसिस्ट यू ऑन बीइंग ए प्रेजेंट। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज द कंप्लीटेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो द कंप्लीटेस्ट नहीं होता, ए कंप्लीट होता है। दिस इज ए कंप्लीट बुक ऑफ द ग्रामर, ये हो रहा है। द आई वॉज अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट। तो अपॉइंटेड के साथ हमेशा टू लगता है प्रीपोजिशन में, अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, तो जो ऑफिसर लोग चलाते हैं उसे यहाँ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल मतलब अधिकारी सब होते हैं, उसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कर रहा है, पर्सन हु लव हिज कंट्री, जानते हैं हम, पेट्रोट, जो देशभक्त होते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग इज यूनिटी, ये तो पूरा याद होना ही चाहिए। द हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज मतलब क्या हो गया? डिमांडिंग रिक्वायर मोर देन यूजली एक्सपेक्टेड। तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करता था, हार्ड टू प्लीज का मतलब, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फस्टिडियस भी हमारा हो जाएगा, तो फस्टिडियस हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। टेक पोसेशन बाय फोर्स, तो टेक पोसेशन बाय फोर्स इज कॉल्ड क्या होता है? ऑब्सोलीट नहीं होगा, सेक्रीफाइस नहीं होगा, तो क्या होगा? असर्फ हो जाएगा, USURP, असर्फ। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 टू 25 का, रेडी टीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वेदर देयर इज एन एरर इन अंडरलाइन बाय नो पार्ट इज एरर, यू विल फिर नो एरर। द कलकत्ता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, नो एरर। ये भी पूछ रहे थे कौन सा हमारा गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखें तो कलकत्ता ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फार्दर हो जाएगा, FURTHER, फार्दर नहीं होगा, FURT जो फर्दर हो जाएगा। तो ये हमारा, इसमें हमारा ए हो जाएगा गलत। ये हो गया। यहाँ पे पॉलिटिक्स वेयर विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, नो एरर। तो पॉलिटिक्स जो है हमारा वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, तो पॉलिटिक्स वाज हो जाएगा, तब हमारा सही हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज यहाँ पे है, तो हैज नहीं होगा यहाँ पे, तो हैव होगा। तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, तो हैव बीन एवर प्रिंटेड। द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन है हमारा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कि विजडम जो एक नॉन है वहाँ पे द लग गया है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा जो है
से ये गलत हो जाएगा। अनलेस यू अपोलाइज, अपोलाइज मतलब होता है कि माफ़ी मांगना, आई शैल पनिश यू, नो इधर। तो यहाँ पे अपोलाइज है तो यह प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए अपोलाइज, तो अपोलाइज होना चाहिए, अपोलाइज नहीं होना चाहिए पास्ट में, तो अपोलाइज होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बिटवीन यू एंड आई देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज नो इरर, तो बिटवीन यू एंड मी होता है। इन रिगार्डेड टू डिटेल्स द कमिटी वेयर डिवाइडेड, तो कमिटी जो है एक सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगेगा। नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वाज ऑफ अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नो सूनर, बिल्कुल सही है, तो नो इरर हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन सब है। तो ही इज ए लवर ऑफ ब्यूटी, नो इरर, बिल्कुल सही है। 10 मेंबर्स हैव बीन इनरोल्ड एंड 7 डिजाइन, क्या हो जाएगा हमारा, 10 मेंबर हैव बीन इनरोल्ड एंड 7 हैव डिजाइन होगा, यहाँ भी हैव लगना चाहिए, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन इडियम एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस सब्स्टिट्यूट करना है हमारा। तो विल एंड वो का मतलब क्या होता है, जॉय एंड सोरो, विल एंड वो मतलब क्या होता है, जॉय एंड सोरो, दुख एंड सुख, करने के बाद ये हंसी एंड खुशी। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का संदर्भ किससे है, हमारा राइटिंग के संदर्भ में होगा, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग के संदर्भ में हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ब्लैक शिप, ब्लैक शिप भी कहा जाता है किसी बैड कैरेक्टर के कलेगा, गिफ्ट ऑफ द कैब, जो टैलेंट जो होता है स्पीकिंग के लिए जो बोला जाता है उसे हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द कैब। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे फायर एंड फरी, तो फायर एंड फरी किसके यूज होता है, पैशन के लिए यूज होता है। फिर यहाँ पे क्या रहा है, क्या 31 टू बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैपिटल लेटर सब्स्टिट्यूट चूज नियरेस्ट कैपिटल लेटर। सिलेंडर मतलब क्या होता है, तो ऐसे आकार के सिलेंडर होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, सिली होता है, स्लिम होता है कि सॉफ्ट होता है, स्लिम हो जाएगा हमारा ना, सिलेंडर में कौन सा हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, अवेफुल, अवेफुल मतलब भयंकर, तो उसका मतलब क्या होता है, टेरिबल भी होता है। थ्राइव मतलब क्या होता है, फलना फूलना, तो इसमें फलना फूलना थ्राइव मतलब होता है, तो इसका ये भी मीनिंग हो सकता है प्रोस्पर, PROSPER, प्रोस्पर भी हो जाएगा। फिर यहाँ कहते हैं इमैकुलेट, एकदम साफ सुथरा सा रखना, तो इमैकुलेट का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा रखना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ये भी स्पॉटलेस, न स्पॉटलेस हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे साफ सुथरा हो सके। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। जेनिथ, जेनिथ क्या मतलब ऊपर होता है, तो पीक हो जाएगा, एपेक्स या पिक, एपेक्स दिया हुआ था हाईएस्ट लेवल, ये भी होगा, ये हो गया। फिर चलिए, ही प्रीफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू डैश ग्रामर, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, ब्लैंक फिल द एप्रोप्रिएट वर्ड निकालना है। ही प्रीफर्ड, ही प्रीफर्ड तो यहाँ पे है, प्रीफर्ड कर रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा यहाँ पे, तो स्टडिंग हो जाएगा हमारा। ही प्रीफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू ग्रामर, तो क्या हो जाएगा, स्टडी के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो स्टडिंग हो जाएगा हमारा आंसर। फिर यहाँ पे देखिए, प्लीज रिंग मी एज सून एज ही, प्लीज रिंग मी एज सून एज के साथ क्या लगता है, ही कम्स हो जाएगा हमारा। द मॉडेस्ट मैन डज नॉट बूस्ट ऑफ, बूस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डैश आवर लाइफ, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो इफेक्ट जो है हमारा इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है, परिणाम होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा इफेक्ट, अफेक्ट AFFECT अफेक्ट, तो परिणाम इन्फ्लुएंस किया हमारा लाइफ के लिए, तो अफेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। यह कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। यू आर नॉट जस्टिफाइड ऑफ इम्प्यूटिंग बैड मोटिव टू मी, तो जस्टिफाइड के साथ हमेशा ऑन लगता है प्रीपोजिशन में, तो ऑन लग जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इफ आई डैश टू पिक ए सिंगल फैक्टर टू आंसर हिज बिग क्वेश्चन, इफ इफ यू वेयर द, तो आई के साथ इफ आई है, तो आई के यदि हम बन सकते हैं, तो जो भी कोई फ्यूचर में रहता है तो उसके साथ वेयर लगता है, तो वेयर हो जाएगा। इफ यू वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यदि हम प्रेसिडेंट बनते हैं तो यू के साथ वेयर लग जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे जो कि कोई भविष्य में कल्पना किया जाता है उसके साथ हम वेयर लगाते हैं, तो वेयर हो जाएगा हमारा आंसर। द यूनिवर्सिटी हैज बिन क्लोज यस्टरडे, तो हमारा जब भी यहाँ पे रहता है पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस अब लगता है, जो परफेक्ट है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, सिंस हो जाएगा हमारा। डू नॉट गो आउट नाउ, वी आर टू लंच, तो कोई भी यहाँ पे मिलता जुलता रहता है तो उसे हम वी आर अबाउट टू लंच, यहाँ पे वी आर अबाउट टू लंच हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे द सेंटिमेंट वेयर पोस्टेड, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंप डैश हैज बीन टेकन बाय, लिस्ट ऑफ कैंप मतलब क्या होता है, स्टडी आवर्स के लिए यूज होता है। फिर यहाँ पे ही शुड बी टेकन टू बी बाय सरप्राइज, शुड हो जाएगा हमारा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्क हेयर फॉर 5 ईयर, वर्क हेयर फॉर 5 ईयर हो जाएगा हमारा आंसर।
फिर चलिए हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। बिलो इच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन कैपिटल लेटर मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बिकॉट द मोस्ट अपोजिट मीनिंग निकालना है हमारा। तो एंटोनिम्स, तो टिमिड मतलब क्या होता है, जो बहुत ही फियर फियर डरपोक रहता है, तो टिमिड के लिए यूज होता है। टिमिड बॉय, ही इज अ टिमिड बॉय। तो टिमिड बॉय का मतलब क्या हो जाएगा, तो फियर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा हमारा। तो फिर क्रूड, तो क्रूड मतलब क्या होता है, क्रूड, यहाँ पे क्रूड होता है, तो क्रूएल मतलब होता है काइंड हो जाएगा। तो अब ये समझ नहीं, क्रूड मतलब होता है बहुत सारा स्टेप के द्वारा छानना, तो डायरेक्ट निकलना, तो होता है क्रूड ऑयल। तो जैसे यूज करते हैं, तो क्रूड हो गया तो फिर रिफाइन हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया तो ये रिफाइन होता है क्रूड, तो यहाँ पे रिफाइन हो जाएगा। फिर यहाँ के वैग्यू, अस्पष्ट, तो अस्पष्ट के लिए यूज करते हैं वैग्यू, तो हो जाएगा डिफिनिट। तो ये फिर यहाँ जाएगा परसुएड, समझा बुझा कर काम को राजी करना, परसुएड होते हैं। तो किसी को काम में मना करना, या डिसुएड हो जाएगा, परसुएड का क्या हो जाएगा, डिसुएड। फिर यहाँ परसुएड का डिसीड हो जाएगा, यहाँ पे विकेट। तो विकेट में मतलब कि विकेट का मीनिंग क्या हो जाता है हमारा, इमोरल, जिसमें कोई मॉडल नहीं हो। तो वर्चुअस मतलब मॉडल होता है, तो विकेट का इमोरल यहाँ पे वर्चुअस हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, टिमिड का फियरलेस हो जाएगा, क्रूड का रिफाइन हो जाएगा, वैक्यू जो अस्पष्ट रहता है उसको डिफिनिट हो जाएगा, परसुएड हो जाएगा समझा बुझा कर करना, तो परसुएड मतलब डिसुएड हो जाएगा। और यहाँ पे विकेट, विकेट का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वर्चुअस हो जाएगा। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।